आत्मविश्वास या जिसे हम कॉन्फिडेंस कहते हैं वो हमारे सबके अंदर होता है, बस उसे जगाना पड़ता है। इसकी पहली शर्त यह है कि आप अपने ऊपर काम करें, दूसरों को ना देखें। जहां आपने अपनी तुलना किसी दूसरे से की तो आप कमज़ोर पड़ जाएंगे। और यह शिकायत करना आसान है कि हमारा आत्मविश्वास हिल गया है। दरअसल वो तो वहीं होता है, बस आपकी कोशिश या प्रयास में ही कमी होती है। अपने को हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रखें और अच्छे विचारों को अपने आसपास आने दें। व्यायाम और योग को ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। इसकी कोई उम्र नहीं होती। अगर आप फिट रहेंगे तो अच्छा काम भी कर पाएंगे। साथ ही आपको नकारात्मक लोगों से अलग रहना है, दूर रहना है। और इससे क्या होता है, इससे आपका तनाव कम होगा और दूसरे लोग भी आपसे प्रेरित होंगे। तो लीजिए, बातों बातों में मैंने अलमारी भी सेट कर दी और साथ ही में एक कर्टेन उसके ऊपर स्प्रेड कर दिया। अब चलते हैं किचन की तरफ। तो किचन में देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये किचन पूरी फैली हुई है और अब इसको साफ़ करने की बारी आती है। तो सबसे पहले जो जितना भी सामान इधर उधर फैला हुआ है उसको अपनी जगह पर मैं रख दूँगी। और एक तरफ गैस पर मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है और साथ ही में अब ये सामान अपनी जगह पर व्यवस्थित करूँगी, ताकि जब आगे मैं अभी किचन में काम करूँ तो मुझे कोई भी परेशानी ना हो। क्योंकि अब इसके बाद मुझे बर्तन साफ़ करने हैं और थोड़ा सा रात के खाने की भी तैयारी करनी है। तो सबसे पहले सामान को समेट लूँगी। थोड़ा थोड़ा किचन साफ़ हो चुका है। अब बच्चों की दूध की बारी आ गई है, शाम हो गई है। तो बच्चे इस समय ठंडा दूध ही ले रहे हैं। तो दोनों बच्चों के लिए मैं रूह अफ़ज़ा का दूध तैयार करके रख दूँगी। इस समय बिल्कुल ये फ्रिज से निकला हुआ है, तो थोड़ी देर इसको ऐसे ही रूह अफ़ज़ा वगैरह डाल के रूम टेम्परेचर में आने तक मैं ऐसे ही रख दूँगी। और थोड़ी देर में जब तक मैं साफ़ सफाई करूँगी, बर्तन साफ़ करूँगी, जब तक ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा तो बच्चों को मैं दे दूँगी। तो दूध करने के बाद इसको जाली ढक दूँगी। और देखिए, साफ़ सफाई तो मेरी चलती रहती है। तो मुझे किचन थोड़ा सा कम साफ़ लग रहा था, गैस मुझे कम साफ़ लग रही थी, तो मैंने कहा लगे हाथों एक कपड़ा और इस पे मार देती हूँ तो थोड़ा सा साफ़ हो जाएगा। और साफ़ सफाई करने के बाद अब ये दूध को वहीं रख दूँगी, थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, जब तक मैं बाकी के और काम भी निपटा लूँगी। अब ये दाल दोपहर की बच गई थी, तो दाल को मैं फेंकूंगी बिल्कुल नहीं, ना मैं गाय को दूंगी। इस दाल का मैं एक यूज़ कर लूँगी। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मैं क्या यूज़ करूँगी इसका। तो दाल को मैं संभाल कर रख लेती हूँ। और इसके बाद दूध जो एक्स्ट्रा बचा था उसको मैं अब वापस से फिर से फ्रिज में रख दूँगी। इसकी मलाई सेपरेट कर लूँगी और मलाई को मैं फ्रीज़र में रखती हूँ। हमेशा जो आप मलाई होती है घर की, हमेशा फ्रीज़र में अगर आप रखेंगे तब क्या होगा कि आपकी मलाई कभी भी कड़वी नहीं पड़ेगी। जो आप उसका मक्खन निकालेंगे या फिर उसका आप कोई पनीर वगैरह भी निकालना चाहेंगे तो बिल्कुल भी कड़वा नहीं होगा। तो इस तरह से आप भी फ्रीज़र में मलाई को रख सकते हैं। और ये देखिए, रसोई भी हैंड टू हैंड मैं साफ़ करती हुई जा रही हूँ। और उसके बाद अब मैं करूँगी बर्तन साफ़। तो बर्तन मेरे सब साफ़ हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं इतना काम निपट गया है। और ये सारे बर्तन जो हैं, थोड़ा सा इनका पानी निचुड़ जाएगा तो इन्हें जगह पर लगा दूँगी। और बर्तन साफ़ करने के बाद अब बच्चों को वही दूध मैं दे दूँगी। ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। दूध चाय लेने के बाद अब बारी आती है रात के लिए आटा मलने की। तो ये दाल जो मेरी बची थी उस दाल को मैं इस आटे में मल लूँगी। तो देखिए, ये आटा कितना पौष्टिक हो जाएगा, क्योंकि दाल इसमें ऐड हो चुकी है और दाल भी हमारी यूज़ हो जाएगी। और जब इस दाल के आप पराठे वगैरह बनाएंगे तो वो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं, क्रिस्पी से भी बनते हैं और थोड़ा अलग ही उनमें टेस्ट आ जाता है। तो इस तरह से कोई भी दाल वगैरह अगर बचती है तो मैं उन्हें फेंकती नहीं हूँ, आटे में उन्हें मल लेती हूँ, ताकि हमारे जो पराठे हैं वो बहुत ही टेस्टी बन जाए। तो सिंपल सा दाल डालिए और सिंपल सा उनमें पानी लगा लगा के आप आटा मल लीजिए। तो ये आटा मेरा तैयार हो चुका है। अब इसके हम पराठे बना लेंगे।
ये पराठे बच्चों को बहुत पसंद आते हैं क्योंकि इसमें जो मैंने दाल बनाई थी वो लहसुन से प्याज से फ्राई कर रखी थी। तो ये जब आटे में मिली तो आटे का भी स्वाद दुगना बढ़ गया और बच्चे बहुत आराम से इसको खा लेते हैं। तो कोई भी सब्ज़ी के साथ हम इसको रात को खा लेंगे। और इससे पहले मैंने क्या किया था, मैंने शाम को पूजा वगैरह की थी, उसकी वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई थी। तो उसके बाद ही मैंने ये खाने वगैरह का काम करना शुरू कर दिया। अब खाने का सारा काम हो गया है, बर्तन एक बार और मैंने सारे साफ़ कर दिए, किचन पूरी साफ़ करके रख दी है। अब थोड़ा-सा समय मेरे पास बचा था, तो मैं आ गई हूँ प्रेस करने। सबसे बोरियत काम जो मुझे लगता है वो प्रेस का ही लगता है और कल मेरे पास समय नहीं है प्रेस करने का, इसीलिए मैंने आज ही प्रेस करने की सोची। तो आपको भी अगर कोई काम ऐसा लगता है कि बहुत बोरियत भरा है वो काम, तो वो काम आप सबसे पहले कर दीजिए, क्योंकि देखिए करना तो तब भी है और तब भी है काम। ऐसा नहीं है कि आपने वो काम छोड़ दिया तो आपके लिए वो काम नहीं होगा। ये सोच लिया करिए कि वो काम मुझे ही करना है, अब करूँगी तब मुझे करना है, बाद में करूँगी तब मुझे करना है। तो मुझे भी बहुत बोरियत आती है, तो ये मैं प्रेस का काम जितनी जल्दी हो सकता है वो मैं निपटाने की कोशिश करती हूँ। और प्रेस जब हो जाती है, जो ऐसे बोरियत भरे काम होते हैं, जब आपका काम वो कंप्लीट हो जाएगा तब आपको बहुत राहत महसूस होगी। तो कोशिश करिए कि ऐसे बोरियत भरे कामों को कभी भी पेंडिंग ना छोड़ें और समय पर उन्हें निपटा लें। तो सारे कपड़ों को मैं धीरे धीरे प्रेस कर लूँगी और इधर बेटी भी बात करती जा रही है, वो अपने स्कूल का कुछ बताती जा रही है मुझे और मैं उससे बात भी कर रही हूँ और प्रेस भी कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि मुझे बोरियत भी कम लगेगी और प्रेस भी सारी हो जाएगी। तो लीजिए, ये सारे कपड़े मैंने प्रेस कर दिए हैं, जितने मुझे अब चाहिए थे मैंने सारे प्रेस करके रख दिए हैं। ये इनके कपड़े हैं, ये मेरे कुछ सूट हैं, इनको मैं अलग हैंगर में टांगूँगी। अब बारी आती है इन कपड़ों को प्रॉपर उनकी जगह पर रखने की। तो सभी कपड़ों को इस तरह से मैं हैंगर में करके इनके जो पैंट वगैरह हैं उनको वहीं टांग दूंगी और टी-शर्ट में एक तरफ रखूंगी, अपने कपड़े अलग टांग दूंगी और उसके बाद बस रात को सोने की तैयारी अब हमें करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।